जब भविष्य से होता है खिलवाड़, तब उठाए जाते हैं जरूरी सवाल। और बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर 16% बजट खर्च करती है, लेकिन क्या सरकार की पहल काफी है या फिर सरकार के प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया? सिस्टम की खामियों का होता है खुलासा। क्या वाकई में सरकार की ये पहल, सरकार की ये कोशिश काफी है या फिर सरकार के प्रयोग ने, सरकार के इस प्रयास ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया? तब खुलती है मंत्रियों की नींद। जी, बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जब मुद्दों की होती है बात, राजधानी जो स्कूल है वहाँ पे जो खाने की जो सामग्री होती है वो आ चुकी है, लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं जी बिहार झारखंड को, आपने मुहिम चलाया और सभी चैनलों को चलाना चाहिए। तब मिलते हैं सही जवाब। मीडिया है वो तो हम सबों का आईना होता है ना। आप कुछ चीजें कमियों को दिखाए हैं तो कमियों को तो दूर करने के लिए सरकार बनी है। और होता है मुहिम का असर। जी हां, जी बिहार झारखंड की खबर का असर देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। हमने कभी दावा नहीं किया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जी बिहार जिन कमियों को दिखा रहा है हम उन्हें ठीक करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। स्कूल की बदहाल व्यवस्था की पोल पट्टी जब हमने खोली तो सिस्टम की भी नींद खुल गई और सवाल उठाने पर हमारी तारीफ भी हुई। हमारी मुहिम का असर हुआ। जहां मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था वहां फौरी तौर पर इसे चालू किया गया। हालांकि अभी कई और समस्याएं हैं जो दूर की जानी बेहद जरूरी है। स्कूलों की बदहाली पर उठे सवाल, जब बताई गई सिस्टम की खामियां, तब होता है जी बिहार झारखंड की खबर का असर। जब हमने बताया कि समस्तीपुर के सरकारी स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जब हमने बताया कि छात्रों के लिए शौचालय नहीं है, जिले के 89 स्कूलों के पास भवन नहीं है, तो मुद्दा गंभीर हो गया। आधारभूत से मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ न शौचालय है, 5 महिलाएं हैं, शौच के लिए परेशानी होती है। और ये भी बताया कि गोपालगंज में बिना शिक्षकों के ही स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई होती है। हथुआ के हाई स्कूल में 58 छात्रों के लिए सिर्फ 1 शिक्षक है, तो सवाल सिस्टम पर उठने लगे। कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है, न तो यहाँ बिल्डिंग है, न तो सड़क है आने जाने का। बरसात में तो सड़क बिल्कुल बंद हो जाता है और शिक्षक भी अभी तक नहीं है हाई स्कूल में। इन गंभीर सवालों का जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ा। सवालों को समझा और सफाई दी कि जो खामियां बताई गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। हमने तो कभी कहा नहीं है कि सारी चीज़ें पूरी हो गई है। जो कमियां हैं बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा उन पर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, राजधानी जो स्कूल है वहाँ पे जो खाने की जो सामग्री। जब ये बताया कि पटना के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है तो फौरी तौर पर इसकी व्यवस्था की गई। जी मीडिया की खबर का जोरदार असर हुआ है। पटना के जिन सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील बंद था वहाँ पे मिड डे मील शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो खाना बनाया जा रहा है, क्या खाने में क्या है? दाल चावल सब्जी का निर्माण बनाया जा रहा है। यानी जो छात्र जो क्लास करने के लिए आते थे और बिना भोजन के वो लौट जाते थे, उनके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल पानी की दिक्कत थी, लेकिन अब पानी की जो दिक्कत है उसको दूर कर दिया गया है और पानी की दिक्कतें दूर हो गई तो अब खाना बनना भी शुरू हो गया है। क्या वाकई हमारी इस मुहिम को सफलता मिली, असर हुआ और जमीन पर दिखा भी। या फिर सरकार से लेकर विपक्ष ने इसकी तारीफ भी की। मीडिया है वो तो हम सबों का आईना होता है ना। आप कुछ चीजें कमियों को दिखाए हैं तो कमियों को तो दूर करने के लिए सरकार बनी है। और ये कमियां तो आज़ादी के बाद से कुछ न कुछ कमियां लगी रहती हैं।
देखिए कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं उसमें, और आप चाहते हैं कि और अच्छा करेंगे। जब मैं तो बिल्कुल जी बिहार झारखंड जो मुहिम चला है बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और जब तक बच्चे बच्चियां शिक्षित नहीं होंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं सैल्यूट करता हूं जी बिहार झारखंड को, आपने मुहिम चलाया और सभी चैनलों को चलाना चाहिए ताकि लोग को जागरूक कर सके और बच्चे बच्चे शिक्षित हो सके। ये सच्चाई, ये खबर दिखानी जरूरी है। जन सरोकार के मुद्दे को जी बिहार झारखंड हमेशा से उठाता रहा है। शिक्षा विभाग है, सरकार है, उसको पता चलेगा। बदहाल स्कूलों की खबरें भी जन सरोकार से जुड़ी हैं, भविष्य से जुड़ी हैं, जिसे हमने मुहिम के तौर पर दिखाया। असर भी हुआ, लेकिन और जरूरी सवाल बचे हैं जिन्हें उठाना हमारा दायित्व बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी मुहिम का असर तो हुआ, नींद में सोए अधिकारी और मंत्री भी जागे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर हमें मुहिम चलानी पड़ी। तो इस सवाल को जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। ये राजधानी पटना का सरकारी स्कूल है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन यकीन कीजिए, यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है। फर्श पर बैठकर उज्जवल भविष्य की तैयारी करते हैं। इस स्कूल की जो तस्वीर है, जो क्लासरूम है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चे यहाँ पे आपको काफ़ी संख्या में पढ़ाई करते हुए मिलेंगे। इनकी परीक्षा हो रही है, लेकिन जो सफाई का आलम है वो आप देखिए कि नीचे कायदे से सफाई नहीं हुई है, ना फर्श ठीक से है, और जो स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो स्कूल की छतें हैं, वो भी आपको गंदी नजर आएंगी। अब ये आपने स्कूल के अंदर की तस्वीर देखिए, अब बाहर की तस्वीर देखिए कि बच्चे जो है जगह के अभाव में जो है ये जो है पढ़ाई के लिए मजबूर हैं। ये बच्चे हैं, ये हाँ वो उस पढ़ाई के लिए मजबूर है। और यहाँ देखिए कि नीचे पढ़ाई क्यों करती हो? क्या नीचे ही पढ़ाई होती है क्या? नहीं, परीक्षा दे रही हो नीचे। तो जगह के अभाव में बच्चे नीचे पढ़ाई के लिए मजबूर हैं। और ये है सिवान के हुसैनगंज का मिडिल स्कूल। 168 बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए सिर्फ 9 शिक्षक हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो एक चापाकल है, उसी से पानी पीने का काम होता है। एक शौचालय है, भवन जर्जर है, स्कूल के कमरे में पंखा नहीं है। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ा में, जहां पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और वहां की क्या कुछ स्थिति है, इसकी भी हम जायजा लेंगे। हम बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एक शौचालय है, यहाँ पर इस पूरे विद्यालय में सिर्फ एक शौचालय, और शौचालय की भी स्थिति आप देख सकते हैं। जो बच्चे और बच्चियां हैं वो दोनों यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और वैसे में एक शौचालय यहाँ पर है। और यहाँ पर 167 बच्चों का ये स्कूल है। यहाँ पर 9 शिक्षक शिक्षिका हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर एक शौचालय पर डिपेंड है। रसोई घर टूटा हुआ है, उसका करकट, फिर खिड़की जंगला टूटा हुआ है, बेंच टूटा है, बाथरूम एक है जिसमें शिक्षिका और शिक्षक दोनों जाते हैं। नहीं, पंखा किसी में है, वही दो गेट टूट जाता है, चोरी हो जाता है, खिड़की तोड़कर जंगला, पंखा चोरी भी हो जाता है। हाँ, चोरी हो गया। और डिप्टी सीएम के जिले कटिहार में भी स्कूलों की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। न्यू कॉलोनी में मौजूद प्राथमिक स्कूल सिर्फ नाम के लिए है। पढ़ाई तो कभी पेड़ के नीचे, कभी खलिहान में, तो कभी किसी के दलान में होती है। जैसे अपना सब हाथ मिल के ये सब बनाए हैं। क्या बनाई है? दीवार दे के, टीना दे के पढ़ाते हैं बच्चा को। आंधी तूफान में बच्चा को जो कि गिरने के बाद बच्चे को चोट लगता है। वहीं जब भागलपुर के नवगछिया में मौजूद प्राथमिक स्कूल सिंधिया मकनपुर पहुंचेंगे तो यहां पर बदहाली की तस्वीर सबसे पहले नजर आएगी। जमीन पर ही 175 बच्चों का भविष्य बेहतर करने की कोशिश होती है, वो भी सिर्फ 3 शिक्षकों के भरोसे। और बेतिया का लालगढ़ मिडिल स्कूल तो सिर्फ कागजों पर ही चलता है। 100 छात्र हैं लेकिन कोई शिक्षक नहीं है। स्कूल में ताला लटका है। यह विद्यालय शिक्षक के अभाव में बंद है। ये 9वीं से 10वीं तक हाई स्कूल तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ताले लटके हुए हैं और यह जो स्कूल है पूरी तरह से बंद है। हमारे सामने यहाँ पर एक शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके सारे क्लासरूम को दिखा रहे हैं
कि इसमें बड़े बड़े ताले लटके हैं। सामने देखें स्कूल की स्थिति क्या है, दिन में बल्ब जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कर्मी मौजूद नहीं है। इस स्मार्ट क्लास को देखें, स्मार्ट क्लास में बड़े बड़े जंजीर और ताले लगाए गए हैं। ये हाल है बिहार के स्कूली व्यवस्था का, जहां बगैर शिक्षक के पढ़ाई हो रही है, जहां बच्चों को बुनियादी सुविधा नहीं दी जा रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है। ऐसे में क्या होगा? भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं। रिपोर्ट सी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।